हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। किसी पिंड को वेग समय ग्राफ दिया गया है। इस ग्राफ के भाग ए बी बी सी सी डी में संबंधित त्वरण तथा 10 सेकंड में पिंड द्वारा चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। तो आइए बच्चों, सर्वप्रथम प्रश्न के लिए मुख्य अवधारणा की चर्चा करते हैं। मुख्य अवधारणा, तो देखिए बच्चों, अगर बात की जाए बच्चों वेग समय ग्राफ के लिए, तो एक वेग समय ग्राफ बच्चों यहां पर चित्रित करते हैं। ये वेग और ये समय। तो बच्चों जो वेग समय ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार से दिखने वाला है। अब देखिए बच्चों, यहां पर जैसा अपन जानते हैं बच्चों, दूरी बराबर होता है चाल गुणे समय। चाल गुणे समय या चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। तो देखिए बच्चों, अगर यहां पर वेग और समय के बीच में अगर यहां पर ग्राफ दिया गया है, तो अगर बच्चों इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, इसका क्षेत्रफल निकाल लिया जाए, तो ये क्षेत्रफल अपन को क्या प्रदान करेगा? ये प्रदान करेगा बच्चों दूरी। वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल प्रदान करता है बच्चों दूरी। इसी तरीके से बच्चों अगर त्वरण की बात की जाए, तो बच्चों त्वरण होता है वेग में परिवर्तन की दर। तो देखिए बच्चों, अगर वेग में परिवर्तन की दर त्वरण दिया जाता है और वेग और समय के बीच में ग्राफ है, तो अगर यहां पर ढाल निकाल ले वीटी का, तो ये क्या देगा बच्चों? ये देगा अपन को त्वरण। मतलब अगर वीटी का ढाल, ये थीटा जो दिया गया है, ये थीटा अगर पता लग जाए, तो इसका मतलब ये पता लग गया कि त्वरण है। और अगर बच्चों क्षेत्रफल पता लग गया, तो इसका मतलब ये होता है कि ये क्या है? दूरी है। तो आइए बच्चों, इस मुख्य उदाहरण के आधार पर प्रश्न को हल करते हैं। देखिए बच्चों, सर्वप्रथम तो यहाँ पर त्वरण का मान पूछा गया है। तो त्वरण के लिए बच्चों क्या करते हैं? सब ए बी का त्वरण। तो देखिए बच्चों, चित्र में ए बी के त्वरण देखते हैं। तो ए बी का त्वरण, जैसे कि अपन ने मुख्य उदाहरण में देखा है कि अगर त्वरण ज्ञात करना है तो इसका ढाल पता लग जाए तो त्वरण पता लग जाएगा। तो ए बी के लिए बच्चों ढाल ए बी का, तो देखिए बच्चों, ये टेन थीटा बराबर होगा 30 बटे ढाल क्या होता है बच्चों? टेन थीटा बराबर ये होता है टेन थीटा बराबर डी वाई बाय डी एक्स। तो देखिए यहां से डी वाई बाई डी एक्स या डेल्टा वाई बाई डेल्टा डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स भी होता है बच्चों। छोटी सी दूरी के लिए डी वाई बाई डी एक्स और बड़ी के लिए डेल्टा वाई बाय डेल्टा एक्स। तो अगर यहां से ए से बी तक देखा जाए, ये ए है बच्चों, तो y कितना है बच्चों? ये है 30, और x कितना है बच्चों? 4। तो 30/4 का मतलब हो गया बच्चों 7.5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो देखिए बच्चों, यहां से ढाल निकल के आ गया है ए बी का। और बच्चों बी से सी तक की अगर बात की जाए, तो बी से सी का त्वरण जो होगा ये होगा 0। बच्चों 0 इसलिए होगा क्योंकि कोई वेग में परिवर्तन नहीं है, और वेग में परिवर्तन नहीं है तो त्वरण क्या होगा? 0 होगा। इसी तरीके से बच्चों यहां से सी से डी तक की बात की जाए, तो सी से डी का त्वरण बराबर होगा ढाल सी डी की। तो बच्चों ये होगा टेन थीटा बराबर। अब देखिए बच्चों, यहां से सी से डी तक में ये घट रहा है, वैल्यू घट रही है बच्चों, यहां पर मान घट रहा है, 30 से 0 हो रहा है, और ये नीचे कितना है? 2 का मान है। तो देखिए बच्चों, ये होगा ऋणात्मक 30/2, ये होगा बराबर ऋणात्मक 15 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। तो देखिए बच्चों, यहां से यही क्या होता है बच्चों? ढाल ही क्या होता है? त्वरण होता है। और ये भी क्या होगा? त्वरण ही होगा। तो वीटी ग्राफ का ढाल क्या देता है? त्वरण देता है। तो बच्चों यहां पर ए बी का त्वरण आ गया है 7.5 मीटर प्रति सेकंड वर्ग। बीसी का त्वरण 0 है बच्चों। सीडी का त्वरण आ गया ऋणात्मक 15 मीटर प्रति सेकंड, क्योंकि वेग घट रहा है। इसी तरीके से बच्चों अगर दूरी की बात की जाए, तो दूरी के लिए अगर क्षेत्रफल निकल जाए, वीटी ग्राफ का क्षेत्रफल निकल जाए, तो दूरी बता देगा अपन को। तो चलिए बच्चों, एक एक करके क्षेत्रफल की गणना करते हैं। तो ए बी के लिए ए बी के लिए अगर सर्वप्रथम बात की जाए, तो ए बी
बराबर होगा बच्चों, दूरी ए बी बराबर होगी क्षेत्रफल त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो देखिए ये निकालते हैं 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। तो देखिए बच्चों ए बी के लिए अगर बात की जाए तो ये वाला क्षेत्रफल होगा। तो 1/2 आधार कितना है बच्चों 4 है और ऊंचाई कितनी है 30 है। तो 1/2 गुणा 4 गुणा 30, तो ये निकल के आया बच्चों 60 मीटर। इसी तरीके से बच्चों सीडी के लिए देखा जाए तो सीडी के लिए देखिए क्या होगा। सीडी के लिए सी और डी के लिए जहां पर एक आयत बन रहा है तो ये होगा 30 गुणा 4 आयत का क्षेत्रफल। तो ये होगा बच्चों 30 गुणा 40 बराबर 120 मीटर। अब बच्चों यहाँ पर BC के लिए बात की गई है बच्चों, ये सॉरी बी और सी के लिए। अब बच्चों CD के लिए बात करते हैं तो CD के लिए वही त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो ये 1/2 गुणा 2 गुणा 30, तो ये कितना होगा 30 मीटर। तो बच्चों अगर इस दौरान अगर कुल दूरी देखी जाए तो कुल दूरी होगी 60 मीटर धन 120 मीटर धन 30 मीटर। तो कितनी हो गई है बच्चों 90 और 120 210 मीटर की दूरी तय करता है बच्चों। तो आशा करता हूँ बच्चों आपको यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।